नॉलेज कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल के लिए सर से मैं पूछना चाहता हूँ, आप मैं भी आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ, क्लास फर्स्ट से आपने क्लास 12 तक मतलब अलग बच्चों को पढ़ाया, काफ़ी बच्चे सफल हुए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपका ये जो बच्चों की तरह वो इनोवेशन देना चाहते हो आप, मतलब अपना तरीका बढ़िया कंपटीशन कंपटीशन के लिए कहना चाह रहे हो आप? जी, जी। मैं समझ गया। देखो ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं कि दर्जा 1 से 12वीं तक मैंने सभी क्लासों को पढ़ाया, ठीक है ना। और दरअसल बहुत मेहनत से पढ़ाया, क्योंकि मेरा तो फॉर्मूला यही रहा है, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, ठीक है। तो ऑनेस्टी प्लस हार्ड वर्क इक्वल टू डेडिकेशन हो जाता है। अब आप इनोवेशन की बात की, यानी अपना तरीका बढ़िया तरीका होता है, जो यहाँ पर लिखा है बोर्ड में, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आपको, मैंने बहुत लोगों को कंपटीशन देते हुए आईआईटी ये हर तरह के कंपटीशन देते, मेरे घर से ही आईआईटी में कई लोग निकले हैं, अपने ही भाई, खास भाई। तो देखो मैं जानता हूँ कि स्टूडियस क्या होता है, आईक्यू क्या होता है। तो देखिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए पहले मैं दो चीजें हैं इसमें, एक तो संस्थान है और एक आपका अपना व्यक्तिगत एफर्ट, पर्सनल एफर्ट। तो पहले मैं संस्थान की बात कर लूँ, ठीक है। संस्थान में तो देखिए अगर कोई भी है पढ़ाने वाला, वो किसी भी स्तर का आदमी है, अगर वो आपको इंगेज करना जानता है, ठीक है, तब तो वो कम्युनिकेट कर पा रहा है। और अगर वो कम्युनिकेट कर पा रहा है तो क्लास में जो सबसे कम आईक्यू वाला आदमी है वो भी फायदा उठाएगा, सबसे ब्राइटेस्ट तो उठाएगा ही, उसको तो कला आती है उठाने की, ठीक है। तो अब जो पढ़ाने वाला अगर है, जो भी है, व्हाटसोएवर ही इज और शी इज, अगर वो सबको इंगेज कर लेता है, एट द सेम टाइम आपको डिस्कशन का मौका भी देता है, आप पूछ सकते फ्रीली। अगर आपको वो डरा रहा है, धमका रहा है, आप पूछ नहीं पा रहे हैं, दब रहे हैं, डर रहे हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए ही इज नॉट ए गुड टीचर। हमारे देश में दरअसल यही हो रहा है ना। अब मनी, हर आदमी मनी माइंडेड होता जा रहा है, पैसे कमाने के लिए जब सब लोग जो है इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे हमारे इस देहरादून में ही हो, अगर वो आपको इंगेज करते हैं, ठीक है, आपको बर्डन नहीं देते, बर्डन अपने सर पर रखते हैं और उसको शेयर करते हैं। हमारे स्कूलों में क्या चल रहा है आजकल, हमारे स्कूलों में चल रहा है, कई उत्तराखंड, देहरादून का शायद ही कोई बड़ा स्कूल हो जिसके स्टूडेंट को मैंने ना पढ़ाया हो। हाँ, कोई 10 साल 15 साल पहले खुला हो स्कूल, तो मैं नहीं जानता नया हो, कि पुराने स्कूल का करीब करीब हर स्कूल का मैं पढ़ा चुका हूँ, जो बहुत रेप्यूटेड कहे जाते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी सोर्सेस लगती हैं, हर स्कूल के आदमी को पढ़ा चुका हूँ। हिंदी मीडियम को भी पढ़ा चुका हूँ, इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, दर्जा 1 से 12 तक। मैंने ये देखा है आजकल क्या चल रहा है बॉस, ये चल रहा है कि आपको बर्डन, फीस भी आपसे लेंगे, आपके माँ बाप का टॉर्चर भी करेंगे, ठीक है, और आप पर ही बर्डन डाल देंगे। बर्डन, दे आर नॉट रेडी टू शेयर एनी बर्डन एट ऑल। स्कूलों में ये है, वो शेयर ही नहीं कर रहे हैं बर्डन। तो अब वो जो बर्डन, नॉट बर्डन शेयरिंग, यानी बर्डन न शेयर करने की जो आदत है, वही संस्थानों में भी चली गई है, क्योंकि यही लोग तो संस्थानों में भी पढ़ा रहे हैं कल को। अरे भाई, संस्थानों में कोई स्वर्ग से लाएंगे आप, इंद्र के दरबार से लाएंगे क्या? कहाँ से लाएंगे आप? किसी दूसरे लोग से लाएंगे, यही लोग हैं। तो वही वहां हो रहा है, वहां वहां भी वो बड़ी चालाकी से बर्डन आपके सर पे ही रख रहे हैं, पैसा भी उगाही कर रहे हैं और बर्डन आप पर रख रहे हैं। आप पर पूरा बर्डन रहता है, उनका पैसे का भी बर्डन है, समय भी देंगे आप, वो भी बर्डन है। और तो इसलिए अगर वो संस्थानों में पढ़ाने वाला आदमी फ्रेंडली नहीं है, अगर आपको इंगेज करना नहीं जानता है, आपको लाइट माइंडेड रखते हुए अपनी चीज बताना नहीं जानता है, तो ही इज नॉट ए गुड टीचर, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर आप फंस जाएं, ठीक है, या नहीं है आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन, लिबरल पढ़ाने वाले नहीं है, आपको इंगेज नहीं करते हैं, डिस्कशन नहीं अलाउ हो रहा है, आपको बोर्ड में आने का मौका नहीं मिल रहा है, भाई किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि आप इसका कोई बेहतर तरीका जानते हैं, पढ़ाने वाले को पूछना चाहिए, आओ बताओ भाई मुझको। इस तरह से खुलापन जब होगा किसी संस्थान में, तो मुझ जैसा आदमी तो उस संस्थान को प्रेज करेगा, ठीक है ना। मुझे किसी प्रशंसा के लिए भी प्रेज करना है, इसलिए प्रेज नहीं करना है, मुझे तो दिखेगा कोई प्रेज करने लायक तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। अब आपने ये पूछा था कि इनोवेशन, यानी अपना तरीका बढ़िया तरीका, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो है मोहल्ले में, गली में, किसी भी टाउन में, किसी भी सिटी में, किसी भी नगर में, किसी भी गांव में, अगर 8-8, 6-6, 5-5 लोग तो ऐसे संपर्क में आते हैं जो लाइक माइंडेड होते हैं और वो अच्छे भी होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, उनके सही दिशा में सोच होती है, तो आप उन 4-5 का ग्रुप बना लो, कभी आपके घर में, कभी उसके घर में, कभी उसके घर में। भाई तुझे उस संस्थान में जाता है, किस ढंग से कराया ये सवाल, मुझे तो इस ढंग से कराया, तुम्हें किस ढंग से कराया, तुम्हारा रीजनिंग का सवाल कैसे कराया। मैथ्स में देखिए 4 स्टेप में हो पा रहा है, क्या 2 स्टेप में भी हो पाएगा? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में तो टाइम मैनेजमेंट होता है, अगर आप टाइम मैनेज करना नहीं जानते, भाई आप जो है 30 सेकंड की चीज को
4 सेकंड में करना नहीं सीख पा रहे हो तो आप नहीं निकल पाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि बहुत रश है, बहुत लोग एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, ठीक है, न्यूमरस एस्पिरेंट्स आर देयर। तो इन दिस केस तो आपको वो जो ग्रुप होगा वो इनोवेशन हो जाएगा एक, क्योंकि आप लोग जो है एक दूसरे का टेंशन भी दूर कर लेंगे। अब आप में किसी क्वेश्चन में टेंशन बिल्डअप हो रहा है, हो सकता है मिस्टर सी आपका टेंशन ब्रेकअप कर दे, मिस्टर ए का टेंशन ब्रेकअप कर दे कि यार तू कहाँ ये 4 स्टेप में कर रहा है, ये तो बिना कैलकुलेशन के हो जाएगा सवाल, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ऐसे कर देना, ये आएगा 80 की जगह 70 आएगा, बस इतना फर्क हो सकता है, बाकी ऐसा कर देना, हो जाएगा। तो इस तरह से आप करें, संस्थानों में भी जारी रखिए, ठीक है, आज मनी माइंडेड हो गया है, संस्थान भी मनी माइंडेड हो गए हैं, सब चल रहा है, भेड़ चाल चल रही है, ठीक है, इनोवेशन कम है, इनोवेशन की बात करने वाले बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप ऐसा ग्रुप बना लें, और मैं समझता हूँ हर शहर में, हमारे देश में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में इस तरह से ग्रुप बना लें लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स का। तो मैं समझता हूँ वो बर्डन जो आपके ऊपर डाल दिया जाता है पढ़ाने वालों के द्वारा, वो बर्डन को भी आप जो है इरप्ट कर देंगे, तोड़ देंगे, और आपस में जो आपका जो टेंशन बिल्डअप होता है, यार वो क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और वो 3-4 साल में लगातार तरीके से पूछा जा रहा है, डिफरेंट एंगल से, हो सकता है कि तुम्हारा एक साथी उसको समझा दे कि भाई ये अप्रोच है इसकी। कई तरह के नहीं होते, जैसे मिक्सचर वाले होते हैं, ये होते हैं, रेशो प्रोपोर्शन होता है, ये होता है, मैट्रिक्स होती है, ये होती है, फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में होता है, क्या नहीं होता। कहने का मतलब है रिफ्लेक्शन में होता है, दुनिया भर की चीजें हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब वो ग्रुप आपका जो है इनोवेशन होगा, एक पायनियरिंग एफर्ट होगा, वो आपका जो मौलिक प्रयास होगा, अपना तरीका होगा, तो आप एक दूसरे का टेंशन डेवलप ही नहीं होने देंगे। मनोरंजन के साथ साथ बिना टेंशन के आप पढ़ाई कर पाएंगे, और जो है उस 5-6 के ग्रुप में, ठीक है, इस तरह का ग्रुप होना चाहिए कि जो है वो सब जो है एक दूसरे का ख्याल रखें, भाई तुमको वो कराया था, तुम मुझको तो ऐसे कराया है, चलो इसको ऐसे करते हैं। तो इस तरह से आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे चीज़ों की, साथ साथ बैठ करके, अलग अलग भी पढ़िए, साथ साथ भी पढ़िए, संस्थान भी जाइए, तो जो कंबाइंड एफर्ट होगा ये आपको टेंशन से दूर रखेगा, आपका समय बचाएगा, कम समय में आप ज़्यादा गेन करेंगे, आपकी एनर्जी को यूज करना आप सीख जाएंगे। जब आप 5-6 ढंग के लोग बैठते हैं ना, तो आप एनर्जी को यूज करना सीखते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय है, 24 घंटे को मैं खींच तो सकता नहीं हूँ, ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी होती है, फिजिक्स का जैसे रूल है। अब 24 घंटे को कितना खींचेंगे, कितना दबाएंगे, आप 24 घंटा ही रहेगा, अब उसको मैनेज करना है। और जो एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि जो कैलोरी आप बना रहे हैं शरीर में, वो भी आप जो है खींचतान नहीं कर सकते, वो भी आपका यूजुअल फिक्स है कि इतना कैलोरी आप है। तो आपकी एनर्जी, आपका समय, आपका कितना समय बाद कौन सा कंपटीशन देने जा रहे हैं, ये सब मैनेज होगा जब आप साथ साथ बैठेंगे एक दूसरे को। बीच बीच में कई बार जब आप थक जाते हैं तो थोड़ा मजाक भी हो जाता है, ठीक है। अब वो मैं वही कहता हूँ, मैं तो जब फिजिक्स पढ़ाता हूँ या मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मुझे जब लगता है कि मेरे स्टूडेंट थक जा रहे हैं, तो मैं जरूर कोई मजाक करता हूँ। ये नहीं कि मुझे मजाक करने का मन कर रहा है, मन नहीं कर रहा होता है, लेकिन मजाक करना पड़ता है, और जैसे ही वो लाइट माइंडेड हो गए, वैसे ही उसको समझाना शुरू कर दिया। तो संस्थानों में अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। तो कई बार मजाक जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री का काम करता है। तो कहने का मतलब इस तरह का ग्रुप बनाएं आप, तो इस तरह आपकी निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी बॉस, ठीक है। ये इनोवेशन, ये पायनियरिंग एफर्ट ये कीजिए, करना चाहिए सबको। मैं समझता हूँ जो सुन रहे हैं, आज रामनवमी का दिन भी है, और आज जो है कन्या पूजन का समापन दिवस है, ठीक है, देवियों की पूजा का आज समापन दिवस है, बहुत अच्छा अवसर है। तो इसलिए नॉलेज कम्युनिकेशन की ओर से अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछ लिया, अच्छा हुआ हम लोग बैठ गए, क्योंकि हम लोग ऐसा करते नहीं है, ठीक है, जो बताते हैं बता देते हैं हम लोग। ये कभी कभी ये होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग देखेंगे, जो स्टूडेंट देखेंगे, निश्चित रूप से मैं दावा कर सकता हूं कि उनका तनाव हल्का होगा, और जानेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम्युनिकेट कर पाया आपको, कि मैं क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, क्या संदेश आपको देना चाह रहा हूँ। आप ग्रुप बना लिए जय 4-5 का, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रुप बना करके आपका कंपटीशन, आपको जानता है हेल्दी कंपटीशन क्या होता है? हेल्दी कंपटीशन ये होता है कि आप दूसरे को प्रमोट करें, क्योंकि जब आप दूसरे को प्रमोट कर रहे होते हैं, दूसरे को अच्छा मेथड बता रहे होते हैं, आप उस मेथड को बताते समय कुछ और सीखते हैं, बहुत ज्यादा ताकत आती है। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है, ओवर द इयर्स पढ़ाने से मुझे ये एक्सपीरियंस भी मिला है। जब आप किसी को ईमानदारी से पढ़ाते हैं ना, तो आप और स्ट्रांग हो जाते हैं उस चीज में। तो ये इस तरह से चलाइए। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, धन्यवाद।